हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? जल्दी से मुझे सब बता दो, कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए फिर आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में आपको। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं लाई हूँ जो बहुत ऐसा मुश्किल है, बहुत रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत छोटा सा टॉपिक लाई हूँ जो कि है उपसर्ग और प्रत्यय। जो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, है ना। उपसर्ग का थोड़ा थोड़ा सबको पता है। उपसर्ग होता है जो आगे लगता है, प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लगता है, कोई शब्दांश, ठीक है, इतना सबको पता है। हालांकि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे उपसर्ग आगे लगता है या फिर पीछे लगता है, प्रत्यय आगे लगता है या फिर पीछे लगता है शब्द के। तो इसी कंफ्यूजन को दूर आज हम करेंगे अपने सेशन में। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें ये पता होने के बावजूद कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, उसके बावजूद हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो गलत कर देते हैं। तो आज उन्हीं सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो उपसर्ग के अर्थ से। अगर हम उप देखें बच्चे, इसमें दो शब्द जुड़े हुए, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है बेटा? समीप, यानी कि पास, ठीक है। सर्ग का अर्थ होता है बच्चे आपका सृष्टि करना। क्या होता है? सृष्टि करना, यानी कि बनाना, ठीक है। यानी कि कोई शब्दांश किसी शब्द के पास आकर के एक नया शब्द बनाता है, वो होता है हमारा उपसर्ग। दोबारा सुनिए, जब किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश लग के एक नया शब्द बनाता है तो वो क्या होता है बच्चे? हमारा उपसर्ग होता है। अब मैम ये शब्दांश क्या होता है? हमने शब्दांश तो पता ही नहीं है क्या होता है। तो मान लो जैसे ये एक पूरा क्या है बच्चे? एक शब्द है। ये क्या है? एक शब्द है, ठीक है। अब ये कुछ अंशों से मिलके, यानी अंश यानी इसके भाग, कुछ अंशों से मिलके बना है, जैसे उ प स ग, है ना, अधर है और ग। तो बच्चे ये इसके जो अंश हैं, इसके अगर हम अलग अलग करते हैं, इसको हम अलग अलग करें तो इसके अंश हमें मिलते हैं। इन्हीं जो वर्ण हैं, इन्हीं को अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश। तो मानो ये आपका बच्चे पूरा उपसर्ग एक शब्द हुआ और इसका जो अंश हुआ है वो हुआ उ, ठीक है। समझ आया इतना? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपसर्ग मैम आपने बता दिया उपसर्ग क्या होता है, आगे जुड़ता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखो, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बच्चे आपका एक एग्जाम्पल होता है न्याय। आप क्या मुझे बता सकते हो कि न्याय जो है ये उपसर्ग इसमें क्या है, या इसमें उपसर्ग है या नहीं है? तो हमेशा याद रखना, जो आप उपसर्ग अगर करते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जब आप उपसर्ग छांटते हो उसमें ध्यान देखना है कि आपको मूल शब्द पकड़ना है। क्या पकड़ना है? मूल शब्द क्या है। अब ये मूल शब्द का अर्थ होता है बच्चे कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। न्याय एक मैंने आपको शब्द दिया, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया न्याय। अब इसका कोई अर्थ होता है? बिल्कुल होता है। न्याय यानी जस्टिस, अगर इंग्लिश में हम बोले तो जस्टिस, है ना। तो बच्चे इसका एक अर्थ है। ऐसा नहीं है कि अगड़म बगड़म कुछ भी शब्द रख दिए, हमें बोला था उपसर्ग बनाओ, हमने तो कुछ भी बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बना देना है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भैया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा जो शब्द है उसको मूल शब्द को पकड़ना है, उसका कोई अर्थ, और उसके आगे अगर आप उपसर्ग लगा रहे हो तो उसके बाद भी जो नया शब्द आ रहा है बेटा उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ये आपको थोड़ा माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ये न्याय है, अगर मैं इसको कर दूं अ धन न्याय, इस तरीके से अगर मैं लिख देती हूँ तो ये क्या हो गया? हमारा अन्याय। ये हो गया हमारा बच्चे अन्याय। अब अन्याय देखो, न्याय में मैंने आपका अ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हो गया अन्याय। पर न्याय से अगर हम अन्याय पे गए हैं तो न्याय बेटा उसका एक मतलब है, उस शब्द का एक मतलब है, उसका एक अर्थ निकलता है। उसी तरीके से अन्याय का भी एक अर्थ निकल रहा है। अन्याय शब्द का एक अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नहीं है, वो बिना अर्थ के नहीं है। तो आप जब भी उपसर्ग छाटो या उपसर्ग जब आपके पेपर में आता है तो आपको देखना उसका मूल शब्द पकड़ना है, फिर उसके आगे आपको उपसर्ग जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है जिसका एक अर्थ होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसमें आपकी आ जाएगी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, जो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, शब्दों के साथ जुड़कर जो नए अर्थ देते हैं वही हमारे बच्चे उपसर्ग होते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ उदाहरण हैं, अण, अधि, अभि, अनु, अवि। ये बच्चे क्या है, ये कुछ उपसर्ग हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या है, कुछ उपसर्ग हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आसान वाले ना वो तो सब कर लेते, और आजकल एग्जाम में आसान वाले पूछे भी नहीं जाते। टीचर को पता होता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है आप कहाँ गलती करोगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अ से हमारे इतने सारे शब्द बन सकते हैं। क्या, अविका, कलर पहले तो मैं दूसरा ले लेती हूँ जो दिखाई दे आपको। अविकार, अरे अविकास, या फिर कह सकते हैं इसको अविकसित, है ना। इस तरीके से आपके बहुत सारे आप उपसर्ग बना सकते हो। तो इन सभी उपसर्गों को हम आगे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो बेटा इस स्लाइड में बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, वो ये है कि हमारे उपसर्ग के कुछ प्रकार होते हैं। हमारे उपसर्ग के कुछ प्रकार होते हैं जो कि होते हैं हमारे, जैसे मान लो एक होता है संस्कृत से आए हुए जो हमारे उपसर्ग होते हैं, एक होते हैं हमारे हिंदी से, और एक होता है विदेशी जिसमें आप उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सारे सबको जोड़ सकते हो, सबको शामिल कर। तो बच्चे यहाँ पे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या है, प्रहार, ये आपको एक शब्द दिया गया है। क्या है, ये एक आपका शब्द है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, आपको छांटना है कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, अलग करोगे, इसको तोड़ोगे। तो ये क्या आएगा हमारा, प्रधनहार। क्या बन जाएगा हमारा, प्रधनहार, ठीक है। अब हार क्या है बच्चे, हार का कोई अर्थ होता है क्या, बिल्कुल होता है मैम। हार मतलब हारना, पराजित होना, और प्र का कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो हार का जैसे हमारा एक अर्थ है, तो वो हुआ हमारा मूल शब्द। हार क्या होता है, हारना ना, पराजित होना किसी से, या फिर एक हमारा वो भी हार होता है। आपके माइंड में आएगा, अरे हार बहुत सुंदर होता है, सोने का होता है, डायमंड का भी होता है, थोड़ा आर्टिफिशियल भी होता है, कोई बात नहीं, लो बजट है तो आर्टिफिशियल ही खरीद लेंगे, है ना। तो चलो, तो ये होता है हमारे बच्चे उपसर्ग में हमें देखना है मूल शब्द। क्या देखना है, मूल शब्द क्या होता है, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, वो होता है हमारा मूल शब्द, ठीक है। प्र का क्या कोई अर्थ है, प्र का अर्थ क्या होता है, क्या होता है उसका मतलब, कुछ नहीं होता है। तो प्र हमारा बच्चे इसमें क्या हो गया, उपसर्ग। ये हो गया हमारा उपसर्ग, और ये हो गया हमारा मूल शब्द, ठीक है। अब आगे चलिए, जैसे अगर अब मैं बोलूं प्र से और उपसर्ग बनाइए, तो आप क्या बोल सकते हो, प्रहार, प्रगति, प्रमाण, प्रणाम। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके प्र उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगला है सुपुत्र। सुपुत्र शब्द से अगर मैं कहूं कि आप इसमें मूल शब्द छाटिए और आपको क्या छाटना है, इसमें से उपसर्ग छाटना है, तो सुपुत्र। बच्चे देखो, अब यहाँ जाहिर सी बात है पुत्र का कोई अर्थ है, समझ आ रहा है, पर सु क्या होता है मैम, सु का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। तो हमारा सु क्या हो गया, हमारा उपसर्ग। अब इसमें क्या हो सकता है हमारा, सुसज्जित, सुकुमार, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चे हमारे, और इसके उपसर्ग शब्द हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अनदेखा, अगला शब्द है बच्चे हमारा अनदेखा। अनदेखा में साफ साफ समझ आ रहा है, देखा तो एक मूल शब्द है, मैम ने बोला था मूल शब्द आपको उसमें से पकड़ना है, तो हमने पकड़ लिया देखा। देखा क्या है, मूल शब्द है। अन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, तो अन क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो बेटा मैं आपको ये कह रही हूं, तो बच्चे
आपको ये ध्यान रखना है कि मूल शब्द पकड़ना है आपको, कि शब्द में मूल शब्द क्या है, किसका अर्थ निकल रहा है, किसका नहीं निकल रहा है। अगला शब्द है बच्चे हमारा अतिरिक्त। अतिरिक्त, अब इसमें अगर हम मूल शब्द छाटे तो जाहिर सी बात है रिक्त क्या है हमारा मूल शब्द है, इसका कोई अर्थ है, परंतु अति का कोई अर्थ नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग। ठीक है, क्लियर है। अगला शब्द देखो क्या है, अतिक्रमण। अतिक्रमण, इसमें क्रमण क्या है मूल शब्द है, पर अति उपसर्ग। अब मुझे जल्दी से बताओ प्रतिक्रिया, इसमें हमारा मूल शब्द क्या है और हमारा उपसर्ग क्या है, जल्दी बताओ। क्योंकि बच्चे देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं, मैं कितना भी करा दूं नहीं आएगा। अगर आप खुद से नहीं अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो नहीं आएगा। आप एग्जाम में फिर गलतियां दोहराओगे जो कि हमें नहीं दोहरानी है। ठीक है, हमें एग्जाम में अच्छे से करके आना है कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हम दोबारा गलती ना करें। जो गलती हम हमेशा, मैं पेपर देती थी, मैं सोचती थी यार से अ से बनाना है, कुछ भी बना देती हूँ ना, क्या हो गया, शब्द तो शब्द बन रहा है। पर बाद में पता चला अरे नहीं भैया, ऐसे कुछ भी शब्द नहीं बना देना है, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलती करती थी, हो सकता है और भी बच्चे हो जो ऐसी गलती करते हो, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है बच्चे हमारे जो कुछ उपसर्ग हैं उनके कुछ प्रकार हैं। अब क्या मैम उपसर्ग के प्रकार पूछा जाता है एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। तो मैम क्यों पढ़ा रहे हो यार, खामखा इतना बड़ा सिलेबस है और पढ़ा रहे हो। रुको जरा, देखो उपसर्ग के प्रकार बेटा आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, ये नहीं पूछा जाता। पर ये कुछ ऐसे प्रकार हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे प्रकार हैं बच्चे आपके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत के ऐसे प्रकार जो कि आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये हैं अ, अन, प्रति, प्र, परा, अप, अव, अनुवी। ठीक है, अब हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो बेटा संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, और एक आता है हमारा विदेशी। कौन कौन से होते हैं? संस्कृत के, हिंदी के, और एक आता है बेटे हमारा विदेशी। ठीक है, तो विदेशी वाले में आपके सारे आ जाएंगे, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ये सारे आ जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा है ये संस्कृत वाले उपसर्ग। क्यों? क्योंकि मैम को पता है, मैम अपने बच्चों को तो अच्छे जानते हैं। बेटा टीचर को पता होता है बच्चा कहाँ फंसेगा, और वो यहाँ से आपको प्रश्न देके फंसा देते हैं, और हम लोग गलती भी कर देते हैं। ठीक है, वो गलती हमें यहाँ सुधारनी है। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि आखिर यहाँ से कौन से शब्द बन सकते हैं हमारे। पहला शब्द है भैया अत्यधिक। चलो बताओ मुझे, अब आएगा क्लास में मजा। अत्यधिक, अगर बच्चे हम इसको अगर जोड़ जोड़ करके करें तो क्या होता है? अगर हम इसको जोड़े अगर हम इसको तोड़ तोड़ करके करते हैं तो क्या होता है? अत्यधिक, अत्यधिक, अति, धन, अधिक। क्या शब्द आ रहा है हमारा? अति, धन, अधिक। अति, धन, अधिक मिलके बच्चे क्या बन रहा है हमारा? अत्यधिक। अति, धन, अधिक बनके हमारा क्या हो रहा है? अत्यधिक। ठीक है, तो अब अधिक जाहिर सी बात है ये मूल शब्द है मैम, क्योंकि अधिक का अर्थ तो हमें पता है क्या होता है। और अति क्या हो गया? अति हो गया हमारा उपसर्ग। क्या हो गया? अति, उपसर्ग। अब अति से और कौन से शब्द बन सकते हैं? अत्यधिक, अतिक्रमण, ये सारे शब्द बन सकते हैं ना। क्या अब हमारा होता है बच्चे अत्यंत। अगला हमारा जो मूल शब्द है, अगला जो हमारा बच्चे उपसर्ग है वो क्या है? अत्यंत। अब मुझे बताओ जरा इस शब्द में, अगला जो है बच्चे हमारा शब्द वो है अत्यंत। अब मुझे बताओ कि इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है? आप बताओगे और मैं लिखूंगी। ठीक है, चलो बताओ। अत्यंत, अगर हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? अत्यंत, 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 इस तरीके से आ रहा है ना। अति, धन, अंत। क्या आ रहा है? अति, धन, अंत, यही आ रहा है। अति, धन, अंत। अंत का बच्चे क्या है? ये एक मूल शब्द है। क्या है? ये एक मूल शब्द है। पर जो अति है वो क्या है? हमारा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग।
अगला शब्द देखो क्या है, अत्याचार। अब अत्याचार को अगर हम अलग करते हैं तो क्या आता है हमारा, अति धन आचार, यही आता है ना, आचार। अब इसका मूल शब्द क्या है, आचार। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ है आचार। तो क्या ये खाने वाला अचार है, आम का, नींबू का, आंवले का, मिर्ची का? बिल्कुल भी नहीं, ये वो आचार नहीं है भैया, खाने वाला नहीं है। आचार का अर्थ होता है बच्चे आपका व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार। आचार एक क्या है हुआ, यहाँ पे मूल शब्द हुआ, और इसका जो हमारा उपसर्ग हो गया वो क्या हो गया, अति। ठीक है, क्लियर है। अत्युत्तम, अति उत्तम है। अब इसका आप बताओ मुझे जरा, क्या हो जाएगा ये, अति धन उत्तम, यही होगा, अति धन उत्तम, अति उत्तम। अब बच्चे अन्वेषण का आप मुझे बताओगे कि अन्वेषण का क्या है, तुम्हें क्या लगा सारा मैम करा देंगी? ना 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 ना, ऐसे कैसे सारा करा दूंगी, फिर तुम करोगे क्या, मुझे पता है ना, खुद से तो करोगे नहीं तुम, मुझे ही कराना पड़ेगा तुमको। तो अब मुझे तुम बताओगे कि अन्वेषण का क्या होता है। ठीक है, अगला है हमारा अनुदित। अगला क्या है, अनुदित। अनुदित का बताओ जरा मुझे, इसको अलग अलग करो, अनु धन उदित, क्या हो गया बच्चे, अनुदित। क्यों, क्योंकि उदित का अर्थ पता है। ठीक है, अनु एक हमारा उपसर्ग होता है। अध्यात्म, अगला क्या है बच्चे, अध्यात्म। अध्यात्म क्या हो जाएगा, अध्यात्म क्या हो जाएगा हमारा, अधि धन आत्म। क्या हो जाएगा बच्चे, अधि धन आत्म, अध्यात्म। ठीक है, अगला है हमारा अध्यक्ष। अब अध्यक्ष का क्या होगा मैम, अधि आत्म। आप सारे आसान आसान बता रहे हो, मुश्किल वाला भी तो बताओ। चलो देखो क्या है, अध्यक्ष, अध्यक्ष। बेटा इसका सबसे आसान तरीका है, आप इसका उच्चारण करो, क्योंकि तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे कौन से हैं। अब है हमारा एक शब्द उल्लेख। अब उल्लेख में हमारा उपसर्ग और मूल शब्द आपको छांटना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको वैसे ही अलग अलग करो, इसको तोड़ो, इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करो। इसमें दो शब्द आते हैं अब हमारे, जैसे उल्लेख। अब इसका बच्चे कैसे समझ आएगा कि मैम इसमें सर्वन हमारा जो उपसर्ग है, अब इसमें कैसे समझ आएगा कि हमारा उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है। तो देखो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बच्चे ये आता है हमारा उत्लेख। क्या आता है हमारा, उत्लेख। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ हमारा आया, आपने देखा उत, क्या, एक तो इतनी हैंडराइटिंग सुंदर, ऊपर से ये ऐसे लिख रहा है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है ना। चलो कोई बात नहीं। उत्लेख क्या होता है हमारा, उल्लेख। इसको हम साथ में बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्लेख। अब देखो लेख जो वर्ड है, जो आपका शब्द है लेख, उसका कोई बच्चे अर्थ निकल रहा है, पर उत का क्या अर्थ होता है, उत का कोई अर्थ होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से आपसे प्रश्न बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगला शब्द देखिए क्या है, उद्धरण। उद्धरण, उद्धरण क्या आ रहा है समझ, धन धरण, क्या आ रहा है, धन धरण। ठीक है, उद्धरण। अगला देखिए क्या है, उज्ज्वल। अब क्या है हमारा, उज्ज्वल, उज्ज्वल। अच्छा मेरे को यहाँ पे एक जरा मुझे एक बात याद आई, अगर हम यहाँ मुझे आप लोग बताओ कि उज्ज्वल हमारा ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, इनमें से कौन सा उज्ज्वल सही है, आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा उज्ज्वल सही है। अब देखो मैं इस चीज का दावा कर सकती हूँ कि जो 90% बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे, मैम ये सही है, ये तो आपने गलत लिखा है, ये सही है। ठीक है, तो बच्चे जो लोग हिंदी बोलते हैं ना कि हिंदी बहुत आसान है यार, कोई भी ये तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे, उन लोगों से जरा पूछना, बस एक शब्द देंगे तुम्हें, हमें वो शब्द लिख के दिखा दो कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, फिर देखना कितने लोग सही लिखते हैं और कितने गलत। 90% या फिर 90% से ज्यादा ही ऐसे होंगे जो कि ऐसे लिख रहे होंगे। ठीक है, और फिर तुम्हें ऐसे लिख करके फ्लेक्स करना कि देखो तुम्हें उज्ज्वल लिखने नहीं आता और तुमको हिंदी इतनी आसान लगती है ना।
ठीक है। तो बच्चे ये आपका है ना, जो इस तरीके के प्रश्न पेपर में आते हैं ना कि कौन सा शब्द सही है मात्रा वात्रा वाले, तो वहां पे आपको उज्जवल भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि उज्जवल लिखा कैसे जाता है। अब चलो उज्जवल, अब उज्जवल में आपको उपसर्ग बताना है और आपको इसका मूल शब्द बताना है, ठीक है। उज्जवल, उसका उच्चारण करो। देखो कुछ हमें ना उच्चारण करने से ही समझ आएंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है। ज्वल क्या है हमारा, उज्जवल, धन ज्वल, ठीक है। अगला हमें आ रहा है उद्धार। अब इसका मुझे आप बताओ कि आखिर उद्धार में हमारा मूल शब्द क्या है और हमारा उपसर्ग क्या है, ठीक है। अब देखिए अगला शब्द है हमारा उत्थान। उत्थान, उत्थान, उत्थान का जब हम उच्चारण करते हैं बच्चे, उसमें क्या आ रहा है, उत्थान, उद धन थान, क्या आ रहा है, उद धन थान, उत्थान। थान क्या है हमारा मूल शब्द है, उद क्या है हमारा उपसर्ग, ठीक है। इसी तरीके से हमारा हो गया उत्सव, 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 उद धन सब, क्या हो गया हमारा उत्सव, उत्सव। बच्चे आप जितना उच्चारण करोगे ना उतना अच्छा, आपको उतना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ पर उद आया है, कहाँ पे हमारा उत आया है, ठीक है। अगला आता है शब्द आपका उत्तम। इसका भी क्या हो जाएगा, उद्धन तम, उत्तम, ठीक है, क्लियर है। उत्सुक का आप मुझे बताओगे कि उत्सुक में आखिर मूल शब्द क्या है, हमारा उपसर्ग क्या है। तो आपको किस किस का बताना है, आपको बताना है उत्सुक का, उद्धार का, अन्वेषण का, अध्यक्ष का, अध्ययन का और प्रारंभ का। ये 5 उपसर्ग आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम्हें सच में समझ आया है या नहीं, ठीक है। तो ये 5 का मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, ठीक है। तो बच्चे ये है हमारे कुछ उपसर्ग। हमने कौन कौन से, देखो एक बार जरा, हमने देखा उत्लेख, हमने क्या उत वाले देखे, हमने उत देखा। इससे पहले हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर अति वाले देखे सारे, है ना, अति, अधिक। यहाँ ये सारे बच्चे हमारे कौन से थे, अति वाले थे उपसर्ग। और ये मैंने आपको कहा था आपको बताना है, चलो हिंट दे देती हूँ, अनु है इसमें, क्या है ये, अनु उपसर्ग है, ठीक है। अब बताना जरा मुझे, हमने इसमें भी देखा अनु था हमारा, हमने इसमें क्या देखा, अधि, इसमें भी अधि, और इसका मैंने आपको ही बोला था। तो हम देखो उपसर्ग हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने देखे अति वाले शब्द, हमने देखे अति वाले उपसर्ग, हमने देखा कौन सा, अनु, और हमने देखा अधि, उद, अद। ये कुछ ऐसे हैं बच्चे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हम हमेशा गलतियां कर देते हैं। हम क्या करते हैं, आता हुआ भी गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे प्रैक्टिस। अभ्यास नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। आप वहाँ कितने भी यहाँ प्रश्न करो, वहाँ आप पेपर में गलत करके आओगे। आसान से आसान उपसर्ग, आसान से आसान प्रत्यय वहाँ पे आपके गलत होंगे। क्यों, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। कहते हैं ना, हीरे को जितना घिसो उतना ज्यादा चमकता है। वैसे ही अपने दिमाग, ये जो बुद्धि है, उसको जितना घिसोगे ना उतनी चमकेगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रत्यय पे। हमारा उपसर्ग यहाँ तक जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको कराए, ठीक है। अब आता है हमारा प्रत्यय। उपसर्ग हमने जान लिया कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया
शब्द बनाता है वो होता है हमारा उपसर्ग। इसी तरीके से प्रत्यय बच्चे क्या होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ करके नया शब्द बनाता है वो होता है हमारा प्रत्यय। अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है, कैसे याद करते हो? मेरे हिसाब से ये ट्रिक तो सिंपल सी, बहुत इजी सी है। उपसर्ग हम ऐसे लिखते हैं और प्रत्यय हम ऐसे लिखते हैं, है ना। ये है उपसर्ग यानी कि जिसमें हमारे आगे शब्द लगाना है, उपसर्ग प्रत्यय यानी जिसमें हमें पीछे लगाना है। तो ऊ को हम पढ़ लेते हैं अ, और अ से हो गया आगे। प्रत्यय प्र को पढ़ लेते हैं प से हो गया पीछे। ठीक है, ओके, अब नहीं भूलोगे ना। चलो, तो प्रत्यय क्या होता है बच्चे? प्रत्यय से नए शब्द बनाए जा सकते हैं और इसकी विशेषता दर्शाया जा सकता है। देखो, अब सबसे पहली बात ये कि प्रत्यय और उपसर्ग से फायदा क्या है? तो बच्चे, प्रत्यय और उपसर्ग से ये फायदा है कि हम एक शब्द से, एक शब्दांश से बहुत से नए शब्द बना सकते हैं जिनके अर्थ भी अलग हो। ठीक है, समझ आया? तो प्रत्यय क्या होता है? कोई शब्द के पीछे कोई शब्दांश लगाया जाए और उससे एक नया शब्द बने जिसका अर्थ नया हो, जिसका अर्थ अलग हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रत्यय। अब प्रत्यय में देखो कुछ उदाहरण है, त्व, ता, त्वा, तुम, ता आदि। ये कुछ ऐसे उदाहरण जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे जो है हम देखते हैं कि प्रत्यय, इसमें हमारा मूल शब्द क्या है, इसमें हमारा प्रत्यय क्या है, इसको देखते हैं। हमारा बच्चे एक शब्द दिया गया है पाठक। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा मूल शब्द क्या है, या फिर इसमें हमारा जो प्रत्यय है वो क्या है, क्योंकि हमने उपसर्ग देख लिया। अब जैसे उपसर्ग करा था सेम वैसे ही हमारा प्रत्यय है। देखो, पाठक, पाठक में इसको अगर हम अलग अलग करें, पाठ, पाठ हमारा एक शब्द आता है, उसका कोई अर्थ है क्या? पाठ का कोई अर्थ होता है? बिल्कुल, आप लोग अपनी किताबों में पढ़ते हो ना पाठ, है ना। ठीक है, तो पाठ का कोई अर्थ है? यस मैम, बिल्कुल है। तो क्या अक का कोई अर्थ है? मुझे बताओ, क्या अक का कोई अर्थ है? नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा बच्चे, पाठ हुआ हमारा यहाँ पर मूल शब्द। पाठ क्या हुआ? हमारा मूल शब्द। और जो हमारा अक है ये क्या हो गया? हमारा प्रत्यय। ये है हमारा प्रत्यय, और जो हमारा पाठ था वो था हमारा मूल शब्द। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से अगला देखो, क्या? चालक। अगला शब्द हमारा चालक। अब इसमें जाहिर सी बात है, जो हमारा चाल है वो एक शब्द है और उसका वो मूल शब्द है, उसका कोई अर्थ होता है चाल, है ना। अक जो है हमारा वो क्या है? प्रत्यय हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अगला शब्द देखो, लघुता। लघुता में मूल शब्द क्या है? प्रत्यय क्या है? तो देखो, इसमें मूल शब्द जो है वो है हमारा लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा, है ना। और ता क्या है? उसमें प्रत्यय है, उसका कोई अर्थ तो नहीं है, और उसका कोई अर्थ नहीं था, पर इसके साथ जुड़ करके उसने एक नया शब्द बनाया जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? अगला शब्द है बच्चे हमारा रंगीला। रंगीला, रंग एक शब्द होता है जो कि एक मूल शब्द है जिसका कोई अर्थ है। ईला, ईला कौन सा शब्द होता है भाई? इसका क्या अर्थ होता है? तो ये हो गया बच्चे, ईला क्या है हमारा? वही प्रत्यय है, वही प्रत्यय है जिसका कोई अर्थ नहीं है शब्दांश का, परंतु वो किसी शब्द के पीछे लग करके एक नया शब्द बना रहा है पर जिसका अर्थ भी है। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यय हो जाएगा। और इसमें हमने देखा कि रंग जो है हमारा वो है मूल शब्द, ईला जो है वो है हमारा प्रत्यय। क्लियर है यहाँ तक? अगला है हमारा पढ़ाकू। पढ़ाकू में क्या है? इसमें मूल शब्द क्या है? तो पढ़, क्या है? पढ़। मम्मी कहती रहती ना, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पेपर है पढ़ ले। अरे नहीं मम्मी, हो जाएगा ना, कर लेंगे यार। ठीक है ना मम्मी, अभी पढ़ रही हूँ, बस 5 मिनट मोबाइल और चला लूँ फिर पढ़ रही हूँ। मम्मी बस 5 मिनट और मोबाइल चला लूँ फिर पढ़ूंगा। यही है ना, तो वही पढ़े ये। ठीक है, पढ़ लो। चलो आगे देखो, आकू क्या है बच्चे आपका? तो आकू है आपका प्रत्यय। प्रत्यय, क्योंकि आकू का कोई अर्थ नहीं होता है, वो कोई मूल शब्द तो नहीं है, और इसमें जुड़ करके इसने एक नया शब्द बनाया जिसका कोई अर्थ है, पढ़ाकू। ठीक है, अगला शब्द है बच्चे आपका बिकाऊ। बिकाऊ,
बिकाऊ में आप बिक, बिक जो है बच्चे आपका मूल शब्द होता है। ऊ क्या है, ऊ का कोई अर्थ नहीं है, तो वो हो गया हमारा प्रत्यय। ठीक है, आऊ, बिक धन आऊ। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा था। अब जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ होगी कि ये कैसे हुआ। ठीक है, ये चमत्कार कैसे हुआ। चलो देखो जरा, यहाँ मैंने कुछ आपको शब्द दिए हैं जो कि अलग अलग करके संधि विच्छेद करके दिया है। समझो, धर्म धन इक, क्या दिया है शब्द? धर्म धन इक। अब इसमें मुझे बताओ कि क्या शब्द बनेगा। धर्म जो है आपका बच्चे, इसमें सबसे पहले तो मुझे बताओ मूल शब्द क्या है इसमें और प्रत्यय क्या है। सबसे पहले मुझे ये जानना है मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है। तो धर्म क्या हुआ हमारा, एक मूल शब्द है। धर्म क्या है, मूल शब्द। और जो हमारा इक है वो क्या है, प्रत्यय पीछे लग रहा है ना। तो मूल शब्द हमारा क्या हुआ, धर्म। इक क्या है हमारा, प्रत्यय है। ठीक है, पहले तो मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ क्योंकि बाकी सारे कलर आपको दिख नहीं रहे होंगे। चलिए, धर्म मूल शब्द हुआ, एक हमारा जो हुआ बच्चे वो क्या हुआ, हमारा प्रत्यय हुआ। तो ये मिल करके क्या बनाएंगे, धार्मिक। क्या बनाएंगे ये, धार्मिक। मिल करके क्या बनाए, धर्म धन इक हुआ हमारा धार्मिक। ठीक है, अब ये इसने नया शब्द बना बच्चे, इसका अर्थ भी है। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ ही नहीं है, मैंने कुछ भी बना दिया। धर्म है उसमें, या फिर कोई एक बोल दिया, मैंने बोल दिया परमिक सर्मिक, इसका कोई अर्थ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। पर धर्म अगर मैंने आगे जोड़ा है तो उसके आगे अगर पीछे इक है तो बन गया धार्मिक। सामाजिक, राजनीतिक, ये सारे क्या हो गए हमारे इक शब्द से बने हुए प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर है। अब ये कैसे हुआ मैम, यहाँ पे धर्म है एक करके धा कैसे बना दिया आपने। तो चलो इस ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पर मैं लाई हूँ आपके लिए छोटी सी ट्रिक। यहाँ पे ये स्वर है, तो यहाँ मैंने स्वर लिखा है। तो सबसे पहले जरा मुझे यही बता दो, स्वर कितनों को आता है। सर देखो, ईमानदारी से बताना है, कोई झूठ नहीं कि हाँ मैम हमें स्वर आता है, हमें व्यंजन आता है। आप हमसे पूछो, हम बताएंगे ना। तो चलो स्वर, लेकिन देखो बच्चे एक बात तो है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्वर नहीं आता होगा। इस चीज़ का दावा मैं कर सकती हूँ कि मैम हमें स्वर नहीं आता। हमें अब, अरे मैम बचपन में पढ़ा था यार, अभी कहाँ पूछ रहे हो, अभी नहीं आता, नहीं याद है हमें। कोई बात नहीं याद है तो अब याद कर लो, क्योंकि जब मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगी आपको तो वहाँ पे आपके ये काम आएगा। फिर मैं वहाँ पूछूंगी कि जब स्वर, और मैंने आपको जब उपसर्ग बताया था, प्रत्यय बताया था, तब मैंने आपको बोला था वर्णमाला याद करने को। तो चलो अब हमारी ट्रिक देखो, इसमें क्या है। ट्रिक ये है आज की कि सबसे पहले तो ये ऋषि, पहले तो चलो सब उच्चारण करो। अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये है हमारे स्वर। अब सबसे पहले बच्चे इसको ऋषि को यहाँ से हटा दो, क्योंकि स्वर से हटाना है बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारी ट्रिक से हटाना है, स्वर से नहीं हटा देना भैया, नहीं तो बहुत वो हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो सबसे पहले आता है हमारा आ ई ई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऊ की जगह पे लिखना है, इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ ले जाना है, इसको इधर, और ये ऊ को इधर इधर। ठीक है, ऐसे स्विच करना है। ठीक है, उल्टा आ जाना है इसको। ए यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। अरे मैं ही गलत क्यों लिख रही हूँ भैया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ऊ, अब आ गया हमारा ओ, अब आएगा हमारा औ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारी ट्रिक क्या है वो समझना है आपको। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम रहे। आई होप ये कलर आपको दिख रहा हो। चलो अभी इसका हमें जोड़ा बनाना है। जोड़ा, वो वाला जोड़ा मत समझ लेना तुम। ठीक है, सिंपल जोड़ा बनाना है। यहाँ है अ और आ, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, आ। बड़ा कौन सा बेटे, ये, इसको हमने यहाँ लिख लिया। इनमें से सबसे बड़ी मात्रा किसकी है, आई की, हमने इसको यहाँ लिख दिया। इसमें से सबसे बड़ी मात्रा किसकी है बच्चे, औ की,
किसकी है? औ की। ये हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हमें कहाँ प्रयोग करना है? वहाँ। अगर जिस भी किसी शब्द के आगे जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो अ आता है, तो वहाँ बच्चे आपको आ लगाना है। एग्जाम्पल जैसे हमने धार्मिक किया, क्या किया? धार्मिक। अगर ध को मैं संधि विच्छेद करूं तो ये ऐसे बनता है, ध धन अ, है ना? ऐसे बनता है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा कि ये आ रहा था हमारा अ, मैंने क्या बोला? जहां पर पहला शब्द का जो शब्दांश होगा उसका आप संधि विच्छेद करोगे, उसमें अगर छोटा वाला आए अ, तो आपको वहां पर बड़ा वाला लगा देना है। तो ये ध से हो गया धा। क्या हो गया? धा। इसी तरीके से अगर ये धे होता तो इसमें हम, या फिर धी होता तो हमारा इसमें ए लग जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो आ जाओ वापस। अब ये है बच्चे हमारा विज्ञान धन इक। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होता है क्या? अरे ये क्या होता है भाई? वैज्ञानिक कौन सा शब्द है? वैज्ञानिक कोई शब्द होता है क्या? नहीं ना। तो देखो अब ये मैंने बोला वी है, अब ई ए आई, ये थे हमारे चार स्वर, यही थे चार स्वर। इसमें से मैंने क्या बोला? जो सबसे बड़ा है उसको लेके चलना है, वही राजा है, वही राजा है ना। तो यहाँ भी उसी को भाई राज करना है। तो वी की जगह क्या हो गया? वै हो गया, वैज्ञानिक। अब ये मत कहना कि मैम आई में तो एक मात्रा आती है यार, आप तो दो लगा रही हो। ये सवाल मत करना मेरे से, क्योंकि जाहिर सी बात बच्चे, जब हम स्वर लिखते हैं तो उसको ए और आई लिखते हैं, है ना। पर जब हम इसकी व्यंजन में जब यूज करते हैं तो क है, तो उसमें कै लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ना कि कै ऐसे, क्योंकि पढ़ने में तो आई है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो ऐसे आते हैं, दो मात्राएं आती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में नहीं हूँ, फर्स्ट क्लास में सिखाऊंगी ये सब। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। तो बच्चे ये हो गया हमारा वैज्ञानिक। अगला है मुख धन इक। अगला है मुख धन इक। तो मुख, मुंह का क्या बताया था मैंने? उ उ ओ औ, यही था। मैंने क्या बोला था? जो सबसे बड़ा है वही राज करेगा, यानी कि औ। औ कहाँ राज करेगा? यहाँ पे। तो मुंह, मुंह की जगह क्या हो जाएगा? म। आया समझ? अब समझ आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू आ रहा है। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका? मौखिक। ठीक है, अगला है संकेत धन इक। संकेत जो कि हमारा मूल शब्द है, इक जो कि हमारा क्या है? प्रत्यय है। ये शब्द मिलके क्या बनेंगे? सांकेतिक। क्यों? क्योंकि स मैंने बताया था यहाँ पे क्या है? अ है, तो ये अ यहाँ बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? आपका सांकेतिक। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अगला जो है हमारा वो है सैनिक। अरे मैंने खुद ही बता दिया। चलो अगला है हमारा सेना धन इक। क्या हो जाएगा हमारा? सैनिक। बच्चे अब समझ आया कि ये कैसे होता है। आई होप अब आपसे एग्जाम में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। जो उदाहरण मैंने बताए हैं, जो शब्द बताए हैं, इसी तरीके की आपको और प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और इसके एक अभ्यास का प्रैक्टिस सेट मैं लेके आऊँगी, जिसमें आपको मैं ऐसे ही बहुत से सवाल कराऊंगी, जिससे कि आप प्रत्यय उपसर्ग तो दोबारा गलत नहीं करोगे। इस चीज़ का दावा मैं देती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।